बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने मॉडर्न फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 2 के बारे में हम डिस्कस करना है। ओवरऑल लेक्चर नंबर ये 18 है। अर्ली मॉडल्स ऑफ एन एटम्स। एटम्स के जो अर्ली मॉडल्स हैं उसके बारे में डिस्कस करना है और अल्टीमेटली हमने एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करना होगा। और एटॉमिक मॉडल से मुराद एटम्स क्या चीज़ है और एटम का जो शेप है वो किस तरह की है और एटम्स का कंसेप्ट के बारे में क्या है। तो ये हमारा आज का टॉपिक होगा। वैसे हम एटम्स के बारे में जानते हैं कि मादे का वो छोटा से छोटा ज़रा है जिसे मज़ीद हम छोटा नहीं कर सकते, इनडिविजिबल। लेकिन ये कंसेप्ट हमारा पुराना था और आज हम अगर हम इस स्टेज पे देखें तो एटम भी डिविजिबल है। अभी तक हम एटम को भी डिवाइड कर चुकी हैं, जिसमें से एटम्स के पार्टिकल कहलाते हैं जिसे एटॉमिक पार्टिकल कहती हैं, और उसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए। और ये हम शुरू में कंसेप्ट था ये एटॉमिक पार्टिकल है। अब तो एटम जो है ना ये फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। इसके अंदर भी और भी पार्टिकल बने हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्वार्क से मिलकर बने हुए होते हैं। अब हमने इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले हमें थोड़ा सा कंसेप्ट का पता होना चाहिए कि एटॉमिक मॉडल्स कब से शुरू हुआ था। ये तो न्यूटन्स के दौर से ही शुरू हो गया था, बल्कि उससे पहले हम ग्रीक की बात करें तो ग्रीक भी एटम्स को मानते थे और एटम को डिफाइन करते थे कि एटम के बारे में कहते थे ये पॉजिटिव स्फीयर बॉल है। जैसे बॉल होती है, बॉल की तरह ही है एटम्स। एटम को अगर हम जैसे क्रिकेट वाली बॉल है, टेनिस बॉल होते हैं, उस तरह का एटम्स है, स्फीयर की फॉर्म में ही है। और ये इसके अंदर क्या कंपोजिशन है ये हम बाद में डे बाई डे इसके अंदर चेंजिंग आई देखा गया। बाद में इसको ये वो कॉन्सेप्ट थे जिसे अब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, कोई एक्सपेरिमेंटल बेस नहीं था। और बाद में ये देखा गया कि न्यूटन्स के दौर में भी कहा था कि ये एक टिन्नी स्फीयर सॉलिड बॉल है जिससे मज़ीद जो है ना हम छोटा है इस मज़ीद और मज़ीद छोटा नहीं कर सकते एंड सो ऑन। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किए गए, एटम्स के स्ट्रक्चर को देखा गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हुई तो एटम का जो मॉडल है वो चेंज हुआ। सबसे पहले जो एटॉमिक मॉडल थ्योरेटिकल या यूँ समझ लें जिसे हम मान सकते हैं, वो जे जे थॉमसन का मॉडल था। जे जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। जे जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल की जब हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि जे जे थॉमसन क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर चुका था और उसके बाद चार्ट मास्टर भी जे जे थॉमसन के इसी में आया था, इसलिए उसका मॉडल जो है ना वो 100 साल तक, ये काफ़ी अर्से तक ये कामयाब रहा। तो इसके मुताबिक जे जे थॉमसन के मुताबिक जो एटम जो है ना वही कंसेप्ट जो न्यूटन का था या फिर उससे पहले ग्रीक का कंसेप्ट था, जिसमें ये कहा गया कि एक सफियर है। तो ये जे जे थॉमसन ने भी एटम के बारे में ये कह दिया कि एटम जो है ना सफियर है, लेकिन ये पॉजिटिव सफियर है, ये नेगेटिव नहीं है, बल्कि पूरे के पूरा एटम जो है ना ये पॉजिटिव सफियर बॉल है जिसमें से इलेक्ट्रॉन क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ये इसके अंदर एम्बेडेड है। इस तरह एम्बेडेड है जैसे कि वाटर मेलोन्स के अंदर वाटर के बीज होते हैं, जो तरबूज होता है, तरबूज के अंदर जो बीज होते हैं रेड कलर के, वो ब्लैक कलर के जो एटम्स के पूरी रेड वाला हिस्सा है वो सारा सब पॉजिटिव है, उसमें से इलेक्ट्रॉन जो ब्लैक वाले हैं वो इस तरह के एम्बेडेड हैं। ये जे थॉमसन का कंसेप्ट था, ये इस मॉडल को माना गया। इस वजह से माना गया क्योंकि इस जे थॉमसन का जो कंट्रीब्यूशन थी बहुत ज़्यादा थी। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किए थे और उसके बाद चार्ट मास फिशर भी डिस्कस किया था। लेकिन फिर इसके ऊपर काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए गए और ये चीज़ डिस्कवर की गई बाद में कि ये एटम जे थॉमसन का जो मॉडल है ये सक्सेसफुल नहीं है। तो उसके बाद दोबारा मॉडल आया था जिसे हम कहते हैं कि रदरफोर्ड स्कैटर्ड मॉडल। रदरफोर्ड स्कैटर्ड मॉडल को हम आगे जाके नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल्स में देखते हैं। उसके बाद नील बोर आया और उसके बाद एंड सो ऑन एटॉमिक मॉडल के मॉडर्न मॉडल्स एंड सो ऑन। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो इसको स्लाइड्स को वन बाय वन, ये क्योंकि आपका कोर्स जो है ना वो लिमिटेड है फ्रॉम द जेवेट सर्वे एंड जेवेट की बुक से है। तो ये हम उसी टॉपिक वही पॉइंट जो इस बुक में दिए हैं ये उसको वही हम डिस्कस स्लाइड्स हैं करेंगे कि अर्ली मॉडल ऑफ इन एटम्स, एटम के जो अर्ली मॉडल्स हैं, ये पहले वाले जो मॉडल दिए गए हैं वो किस तरह के। आजकल जो एटम इस तरह का नहीं है, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा पता हो कि हिस्ट्री का पता हो कि कब और किस लोगों ने इसके बारे में बताया था। इस लेक्चर या उससे पिछले लेक्चर के बारे में कोई भी आपको क्वेश्चन है तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं। तो अर्ली मॉडल ऑफ एन एटम्स को जब हम देखते हैं कि मॉडल ऑफ एन एटम्स इन द डेज ऑफ न्यूटन, न्यूटन के वक्त जो है ना वो क्या था कि एटम जो है ना वो टिन्नी हार्ड एंड डिस्ट्रिक्टिबल सफियर। ये एक सफियर है जिसको टिन्नी भी कह सकते हैं, हार्ड भी कह सकते हैं, एंड डिस्ट्रक्टिबल, इनडेस्ट्रक्टिबल सफियर जिसको आप डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, इट मीन हार्ड फॉर्म में। ऑल दो दिस मॉडल प्रोवाइड ए गुड बेसिस,
लेकिन इस मॉडल के मुताबिक जो है ना, इस मॉडल को लेते हुए बहुत सारी चीज़ें की गई, जिसमें किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसको भी एक्सप्लेन किया गया वही मॉडल को ध्यान में रखते हुए। तो इस किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को एक्सप्लेन किया गया। न्यू मॉडल है टू बी डिवाइज्ड, जो इसके बाद न्यू मॉडल जो है ना वो बनाए गए जब एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉन की, एटम की इलेक्ट्रिकल नेचर डिस्कवर हुई। आपको पता होना चाहिए कि एटम, क्योंकि ये क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल है, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना ये बराबर है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों दोनों बराबर हैं, इसलिए जो है ना ये नेचुरली जो है ना न्यूट्रल पार्टिकल। लेकिन एनी हाउ इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और न्यूट्रल पार्टिकल भी पाए जाते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज होता है, चार्ज पाए जाते हैं, उन्हें आप प्रोटॉन कहते हैं। जो नेगेटिव चार्ज होता है जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं एटम के अंदर, और जो न्यूट्रल पार्टिकल है उन्हें हम न्यूट्रॉन कहते हैं। और ये सारे के सारे जो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल पाए जाते हैं एटम में, उन्हें न्यूक्लियंस कहती हैं। न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल को न्यूक्लियन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन जो है ना ये उसके बैर होती हैं, एटम के अंदर पाए जाती हैं। तो इस चीज़ के बारे में अगर हम किसी भी एटम्स को पॉजिटिव तब डिक्लेयर कहती हैं जब उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है ना वो निकल जाएं, तो पॉजिटिव आयन बन जाता है। जब इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाए न्यूट्रल एटम के ऊपर, तो वो नेगेटिव आयन बन जाता है। तो 1897 के अंदर जे जे थॉमसन एस्टेब्लिश चार्ट टू मास रेशो फॉर इलेक्ट्रॉन। ये हमें पता है चार्ट टू मास रेशो इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन का ऊपर जो चार्ट जो है ना वो जे जे थॉमसन ने ही डिस्कवर किया था। तो फॉलोइंग ही सुजेस्ट की उस वजह से उसको मास्टर माना गया, इस चीज़ का किंग माना गया। तो मॉडल उसने पेश कर दिया, डिस्क्राइब एटम एज ए रीजन इन विच पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड आउट इन स्पेस, जिसमें उसने बता दिया कि पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो पूरे स्पेस के अंदर है, एटम फुल स्पेस में है, जिस इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है थ्रू आउट द रीजन, उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एम्बेडेड है, मच लाइक द सीड्स इन ए वाटर मेलोन्स, इन तरबूज के अंदर जो सीड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो तरबूज के अंदर रेड वाला पोर्शन होता है वो सारा प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज है। उसका प्रोटॉन नहीं निकले तो उसको पॉजिटिव चार्ज का नाम दिया था। डिज़ाइन इन थिन थिक पुडिंग, जैसे पुडिंग होता है केक वगैरह में आपने देखा कि उसके अंदर पाया जाता है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में इसकी जो है ना डायग्राम भी देखते हैं कि 42.3 इसके अंदर इसको एक्सप्लेन किया गया है। The atom as a whole would be the electrical neutral। ये हमें पता है कि एटम जो है ना वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। क्यों होता है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज दोनों बराबर होते हैं। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जब बराबर हो जाए किसी बॉडी के ऊपर, तो वो बॉडी क्या होती है, न्यूट्रल कहलाती है। 1911 तकरीबन ये 100 साल, ये देखो 1800 ये है, यानी कि 1887 है, तकरीबन 10-12 साल बाद ये 1911 के अंदर अर्नेस्ट रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट, रदरफोर्ड और उसके स्टूडेंट कौन सा, गिगर्स एंड मार्सरडान, अर्नेस्ट मार्सरडान परफॉर्म एन क्रिटिकल एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें से उसने बताया था थॉमसन मॉडल कुड नॉट बी करेक्ट। तो इसमें जो बेसिक आइडिया था वो थॉमसन मॉडल का था। थॉमसन मॉडल के मॉडल थॉमसन मॉडल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें ये चीज़ बताई कि थॉमसन का जो मॉडल है वो ठीक नहीं है। In this experiment, a beam of positively charged alpha particle helium nuclei was projected into a thin metallic foil। metallic foil इसमें गोल्ड भी हो सकता है, कोई भी मेटल हो सकता है, उसके अंदर उसने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्ड की थी। तो आपको पता चलूँ कि अल्फा पार्टिकल भी रदरफोर्ड ने ही डिस्कवर किए थे। रदरफोर्ड की इसके साथ मिलके डिस्कवर किए गए थे, और उसको जो है ना वो बम्बार्ड किया गया था फाइल के अंदर। और टारगेट इसको डायग्राम को भी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, जिसमें उसने ये फाइंडिंग की थी जब किसी भी एटम में से जब आप अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट सोर्स के जरिए, उसने बम्बार्डमेंट किए, तो उसको जो रिजल्ट आए वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट थे, जिसमें से ज़्यादातर हिस्सा जो है ना वो अल्फा पार्टिकल का वो उसी एटम में से गुजर गया। तो ज़्यादातर पार्टिकल इसमें से गुजर के अल्फा पार्टिकल थे वो हीलियम की न्यूक्लियाई हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज होता है, और वहाँ से गुजरना ये इसके लिए बहुत क्वेश्चन था, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज आगे पड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज उसमें से गुजर रहा है, तो कोई रिपल्शन नहीं हो रही, तो इट मीन्स यहाँ पे इससे पहले चार्जों की प्रॉपर्टीज आ चुकी थी कि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है सिमिलर चार्ज, और अपोजिट चार्ज उसको अट्रैक्ट करता है। तो वो एक क्वेश्चन था कि मैक्सिमम लोग वहाँ से गुजर गए, और कुछ एरिया था जिसमें से वो वापस आए थे, तो वो भी क्वेश्चन था कि किस तरह वो आ गए थे। तो ये इट मीन मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पासेस थ्रू द फॉयल एज इट वाज एम्प्टी। अगर वो खाली है बहुत ज़्यादा हिस्सा, तो उसमें से ज़्यादातर पार्टिकल उसमें से पास हुए, बट सम ऑफ रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट एस्ट्रोनॉट,
तो उसको बहुत ज़्यादा ये हैरानकुन थी कि इसमें क्या वन ऑफ पार्टिकल मैनी ऑफ द पार्टिकल डिफ्लेक्ट फ्रॉम देयर ओरिजिनल डायरेक्शन, और कुछ में उसमें से कुछ किसी एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए और थ्रू लार्ज एंगल किसी एंगल पे ऊपर कुछ जो है ना वापस भी मोड़ा है। अगर हम इसको देखें ये वाला एक्सपेरिमेंट, यहाँ से सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, यहाँ पे इसके ऊपर बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ से इसको हिट करेगा। हिट करने के बाद ज़्यादातर मैक्सिमम यहाँ से गुजर गए हैं, ये टारगेट है मेटल था, इसमें कुछ यहाँ पे स्कैटर्ड हुए हैं, कुछ इसी एंगल पे वापस भी आए हैं। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था रदरफोर्ड के लिए, इसको एक्सप्लेन करना या उसको जैसे वो उसने बताया था एटॉमिक मॉडल पेश कर दिया कि एटम की अब सिचुएशन ऐसी नहीं है जैसे कि जे थॉमसन ने कहा था। ये जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है, इसमें आप नजर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ पे इम्बेडेड है। ऐसे ही है जैसे कि यहाँ पे क्या होती हैं, बीज होती हैं वाटरमेलन तरबूज के अंदर। ये जो सफेयर है, ये सारी की सारी रेड सफेयर है, ये पॉजिटिव सफेयर है, जिसे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है थ्रू आउट द एटम इसके ऊपर ही। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज का ये बराबर है, इसलिए न्यूट्रल है। और ये कंसेप्ट लेके रदरफोर्ड ने इसके ऊपर बम्बार्डमेंट की। बम्बार्डमेंट करने के बाद उसने इसको एक्सप्लेन किया, बताया, और उसके बाद उसने स्टेशनरी मॉडल पेश करते कि एटम जो है ज़्यादातर पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंटर में है, इसलिए वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। और यहाँ से गुजरने का मतलब ये है कि ज़्यादातर जो वॉल्यूम है एटम का वो खाली है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ना इसके अंदर हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर कोई असर नहीं कर रहे पॉजिटिव, क्योंकि वो रिवॉल्व कर रहे हैं, इस वजह से वो वहाँ पे इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं कर रहे। When Giger informed Rutherford that some alpha particle were scattered back, जब ऑस्ट्रो एलिमेंट जो है ना वो वापस आते हैं रदरफोर्ड ने लिखा था, इट वाज क्वाइट मोस्ट इनक्रेडिबल इवेंट दैट हैज एवर हैपेंड टू इन माय लाइफ। उसने कहा ये सब मेरी ज़िंदगी में भी होता है, जब मैं बहुत 12 इंच के शेल को जब छोटे से टकराता हूँ तो छोटे जो है ना वापस आ जाता है। तो इसलिए उसने कहा था ज़्यादातर जो मैच जो है ना वो सेंटर पे है, इसलिए वो वापस आ रहा है। Such a large deflection was not expected on the basis of Thomson model। ये जो है ना थॉमसन मॉडल इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। According to that model, positive charge of an atom in the foil is spread out over a great volume। तो इसका मतलब है ज़्यादातर वॉल्यूम के ऊपर जो है ना वो पॉजिटिव स्फीयर बॉल जो है ना वो नहीं है। द इंटायर वॉल्यूम देयर इज नो कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज strong enough to cause any large deflection by positive charge alpha particles। Furthermore, electrons are so much less massive than the alpha particle then would not be cause large angle scattering either। इलेक्ट्रॉन जो है ना वो मच मैसिव लेस मैसिव हैं अल्फा पार्टिकल से, इसलिए वो वहाँ से डिफ्लेक्ट नहीं हुए, वहाँ पर कोई असर नहीं पड़ता। रदरफोर्ड एक्सप्लेन हिज astonishing result by developing a न्यू मॉडल उसने पेश कर दिया था। ऑन दैट assume the positive charge in the atom was concentrated in a region that was small relative to the size of the atom। तो इसलिए जो पॉजिटिव चार्ज है वो छोटे वॉल्यूम में है, जिसको आपने न्यूक्लियस का नाम दिया था। Any electron belong to the atom was assumed to be in a relatively large volume outside the nucleus। इलेक्ट्रॉन बिलोंग एटम में जो बिलोंग करती हैं तो वो लार्ज वॉल्यूम आउटसाइड द न्यूक्लियस के अंदर वो घूम रहे हैं। टू एक्सप्लेन व्हाई दिस इलेक्ट्रॉन आर नॉट फुल हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको भी पूछ सकती हैं, एग्जाम में भी आता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ना वो न्यूक्लियस के ऊपर क्यों अपना इन्फ्लुएंस नहीं करते, कि जो नेगेटिव चार्ज होते हैं ये अट्रैक्शन क्यों नहीं होती। Rutherford model was moving in orbit around the nucleus in the same manner as alpha orbit। तो उसने ये कहा था कि जैसे सन के गिर्द प्लेनेट मूव करते हैं तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी मूव करते हैं, तो कोई उसके ऊपर फोर्स नहीं लगती। तो उसके डायग्राम में पिछली में हमने इसको दिखाया था कि वो प्लेनेटरी मॉडल उसने पेश। फॉर दिस रीजन दिस मॉडल इज ऑफन रेफर टू प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एन एटम। तो इसलिए प्लेनेटरी मॉडल भी एटम भी कहा जाता है इसको। टू बेसिक डिफिकल्टी थी, लेकिन इस मॉडल में भी दो एक ऐसी डिफिकल्टी थी जो रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं की थी। पहली बात ये थी कि इसके अंदर जो है ना इमिट्स एंड अब्जॉर्ब, जो हमने पिछले टॉपिक के अंदर हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ा है कि कोई भी एटम है वो रेडिएशन इमिट करता है, लेकिन यहाँ पे रेडिएशन अगर इमिट करता है तो कंटिन्यूसली जो है ना वो उसका जो एनर्जी है वो कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन रदरफोर्ड ने इसके बारे में नहीं बताया था कि इस एनर्जी को क्या करना है, कैसे। दूसरी जो डिफिकल्टी थी उसकी वो यही थी कि सेंट्रीपिटल फोर्स, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है तो वो न्यूक्लियस की तरफ जाएगा। तो मैक्सवेल के मुताबिक जो है ना अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक centripetal acceleration charge if revolving with frequency f should radiate electromagnetic wave।
तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ जो है ना वो रेडिएट करेगा। अगर ये रेडिएट करता है तो अनफॉर्चुनेटली दिस क्लासिकल मॉडल लीड टू ए प्रेडिक्शन ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन। तो इसके मुताबिक अगर वो रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाना चाहिए इस मॉडल को, लेकिन वो ऐसा नहीं है। एज द इलेक्ट्रॉन रेडिएटेड एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करते हैं स्क्रीट अवे फ्रॉम द एटम, अवे then the radius of electron orbit steadily decreases। तो उसका जो रेडियस है वो कम होना चाहिए, कम होता रहेगा जब वो रिवॉल्व कर रहे होंगे। फ्रीक्वेंसी भी इसकी जो है ना वो बढ़ेगी, बढ़ने से क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली जाके न्यूक्लियस को हिट करेंगे और एटम जो है ना ख़त्म हो जाएगा। This process would lead to an ever increasing frequency of emitted radiations and ultimately collapse of the atom। आटम को कोलैप्स कर देंगे और न्यूक्लियस जो है ना फना हो जाएगा, जैसे कि आगे नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है। तो ये दो डिफिकल्टी थी इस मॉडल में, लेकिन इसको वो रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया था। और ये दो डिफिकल्टी जो थी नेक्स्ट जब हम मॉडल पढ़ेंगे एडवांस मॉडल जिसे अब नील बोहर का मॉडल कहते हैं, उसके अंदर इसको ओवरकम। इस डायग्राम को अगर हम देखें तो ये उसकी ड्रॉबैक थी कि इलेक्ट्रॉन जो है ना ये रिवॉल्व करते हैं इसके अंदर ही, जैसे कि प्लैनेट के अंदर मूव कर रहे हैं, अगर मूव कर रहे हैं तो ये इसके अंदर फ्रीक्वेंसी जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। बढ़ते 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 डेफिनेटली एनर्जी रेडिएट करेंगे, तो रेडिएट करते करते इलेक्ट्रॉन को जाकर कोलैप्स करेंगे। कोलैप्स करने से जो है ना इसका जो कंसेप्ट है वो एटम का वो ख़त्म हो जाएगा, एटम फना हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी तक भी एटम जो है ना वो एग्जिस्ट करता है। और ये उसकी लिमिटेशन थी, इस लिमिटेशन को जो है ना नील बोर ने कवर किए थे और अपने मॉडल में हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। एनर्जी और रेडियस जो है ना वो उसका जो है ना वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। उस क्वांटाइजेशन की बेस पे इस मॉडल को, नील बोर मॉडल को जो है ना वो ज़्यादा तकवीत मिली एज कम्पेयर टू रदरफोर्ड। लेकिन एनी हाउ रदरफोर्ड मॉडल अभी भी पढ़ा जा रहा है, तो इस वजह से पढ़ा जा रहा है क्योंकि इसने बहुत अच्छी फिजिक्स समझाई और इसमें से हमें न्यूक्लियस का कंसेप्ट दिया। तो हम कह सकते हैं दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। अगर कोई किसी को क्वेश्चन आया, यहाँ तक की बात समझ आई है, क्वेश्चन है, तो आप मुझे मेल करें, व्हाट्सएप ग्रुप में ईमेल करें। तो अल्लाह हाफिज़।